हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे इजीली अपने घर पर बैठकर ही बना सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपके मम्मी पापा का, पेरेंट्स का या भाई बहन का सर्टिफिकेट जो है, जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर नहीं बना हुआ है या आपको पता ही नहीं है कि बना है या नहीं बना है, तो इस वीडियो में आप ये सारी डिटेल ले सकते हो। अगर नहीं भी बना हुआ है ये वाला सर्टिफिकेट, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप लोग ये वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट है अपने घर पर बैठकर ही डिजिटली उसे डाउनलोड कर सकते हो अप्लाई करने के बाद। इसका जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को सारा देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले टाइम पे मिलती रहें। अभी मैं जो सोच सकता हूँ कि आप सभी के मन में ये एक ख्याल आता होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है या फिर आइडेंटिटी प्रूफ है। इसके अलावा 18 साल की उम्र के ऊपर के व्यक्ति को बहुत सारी जगह पर बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से उसके काम रुक भी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो कि आज की जनरेशन के लिए ज़रूरी है वो है पासपोर्ट बनाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा न्यू रूल आया है कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट एज ए मैंडेटरी प्रूफ अटैच करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो नहीं बनेगा। या फिर हो सकता है कि आपका पासपोर्ट आधार कार्ड के ही ऊपर बन जाए, लेकिन आपको इन फ्यूचर इमिग्रेशन पर्पस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाद में किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके धक्के खाने की बजाय आपको ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट टाइम रहते हुए अभी ही बना लेना चाहिए। सो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। सो आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं पंजाब के जिन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैसे जस्ट मात्र 500 रुपये के नीचे नीचे की वैल्यू देकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट फीस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाहर मार्केट में बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं जो कि भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर बोल देते हैं कि आपका तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा लो, किसी की भी फरमाइश डलवा दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इजीली घर पर बैठकर ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट जस्ट मात्र 500 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं। इवन के अगर आप लोग 10 से 15 हज़ार रुपया किसी भी एजेंट को नहीं देना चाहते तो इस वीडियो के तब भी देखिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप पर। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हो कि बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका बर्थ या आपके मम्मी पापा का या बहन भाई का बर्थ जो है वो 1970 या 1970 सन से बाद की जो भी साल है, जैसे 1970, 71, 72, 73, 74, 75 या 81, 82, 83 या फिर 91, 92, 93, 2001, 2, 3, 11, 12, 13 या फिर 2025 सन के नीचे वाले, जैसे कि 2021, 22, 23 सन में हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आप पुराने से पुराना बर्थ सर्टिफिकेट भी निकलवा सकते हो। घर बैठे अपना डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, जिससे कि आप अपने रुके हुए काम को अच्छे से पूरा कर सकते हो। स्लाइड पे आप देख रहे हो कि ये एक ग्रीन कलर का जो पेपर अटैच किया गया है, ये पहले बनता था, ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट होता था पंजाब में, लेकिन अभी ये डिजिटली कर दिया गया है। उसकी भी मैं फ़ोटो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अब कैसा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है कि आप अपने 15 हज़ार रुपये तक की कैश अमाउंट सेव कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और अपना सर्टिफिकेट खुद से अप्लाई कर लें। अभी आप सेकंड स्लाइड पे देख सकते हो कि मैंने पहले सबसे बताया है कि आप कैसे अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पूछोगे किसी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि हमारे सर्टिफिकेट अप्लाई किया था या नहीं किया था। उसके बाद आप लोकल
जो भी दाई होगी या अपना जो चौकीदार हो गया गांव में, या फिर एमसी हो गया अपना अर्बन एरिया में, उनसे पता करोगे कि सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड आपका दर्ज हुआ था या नहीं हुआ था। तो इतना पुराना तो आपको सीधा सा बताता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे कि यार इतना पुराना सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको इतने पैसे लगेंगे लेकिन बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे देने से भी पहले आप एक स्टेप जो मैंडेटरी होता है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं लोगों को और उनसे पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। सो मेक श्योर आप किसी को भी पैसा देने से पहले खुद दो चार एफर्ट करेंगे, जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड जो है वो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके बर्थ टाइम पर दर्ज करवाया था या नहीं करवाया था। इसके बाद अगर मैंने जैसे आपको बताया कि आप 2 से 3 एफर्ट करोगे जिसमें आपको एनएसी अप्लाई करना पड़ेगा। एनएसी अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड दर्ज है या नहीं है। अगर दर्ज होगा तो आपको उसी टाइम आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए बोला जाएगा जिसके ज़रिए आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सो जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में सारी डिटेल दूंगा कि कैसे आप घर पर बैठे किसी भी टफ काम को इजीली घर पे ही कंप्लीट करके अपना सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ प्राप्त कर सकते हो। सो जैसे कि आप अभी ये तीसरी स्लाइड देख रहे हो, इसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर 3 जो है गवर्नमेंट स्कीम है जिसके ज़रिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। जो पहली है वो है सेल्फ सर्विस, कि आप घर पर बैठे ही अप्लाई करके अपना सर्टिफिकेट घर पर ही हासिल कर सकते हो। दूसरा है सेवा केंद्र। ये जो है सेवा केंद्र ये पंजाब गवर्नमेंट के ज़रिए पंजाब के जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हर बड़े से बड़े गांव में ये वाले सेवा केंद्र बनवाए गए हैं जिसमें ये सारी सर्विस दी जाती है। आपको जस्ट वहाँ पे विजिट करना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। तीसरा है, अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप फिर भी घर पर बैठे ही ये वाली सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं, इसके लिए आपको 1076 पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक जो सेवा सहायक है वो आपके घर पर आएगा और घर पे बैठ के ही आपका ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई करके चला जाएगा, जिसके कुछ टाइम बाद ही आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जो कुछ फर्दर स्लाइड्स है आप देख सकते हो कि सेवा केंद्र की फ़ोटो मैंने दी है। सेल्फ सर्विस के लिए भी कुछ स्टेप बताऊंगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जो तीसरा है जो ये वाली सर्विस है सेवा केंद्र के ज़रिए आप घर पर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड है, आप इसमें देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो वो रिक्वायर्ड है। इसमें आपको पहले मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 12 से 13 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लेट एंट्री बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। सो जो लेट एंट्री बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें आप देख सकते हो पहला फॉर्म है जो वो है एप्लीकेशन फॉर्म है। दूसरा फॉर्म एनएसी है जो कि आपके नान के परिवार के द्वारा 3 साल की अप्लाई होती है। उसके बाद जो है अदर एनएसी है जो आपके दाद के परिवार के द्वारा 3 साल के लिए अप्लाई होती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम एएनएम रिपोर्ट बोलते हैं। इसकी भी सारी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे बनवा सकते हो। उसके बाद है दाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसको भी बनवाने की सारी प्रक्रिया और इसका एप्लीकेशन फॉर्म लिंक भी आपको मैं आगे दूंगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। एक तो उसकी चाहिए होती है जो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा और दूसरी उसकी चाहिए जिसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया जा रहा है। अगर एप्लीकेशन आप खुद अपना सेल्फ अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फ़ोटो ही दोनों जगह पर लगेगी। इसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट आ जाएगी, पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो उसका प्रूफ लगेगा, या इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्म आता है सेल्फ डिक्लेरेशन। इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है विटनेस ऑफ 2 क्रेडिबल पर्सनस। अगर आप गांव के रहने वाले हो तो आपके सरपंच, पंच, चौकीदार के साइन वगैरह चाहिए। अगर शहर में रहने वाले हो तो एमसीए, एमपी या गेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं पेरेंट्स के प्रूफ, जैसे आपके मम्मी पापा के प्रूफ लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, वोटर कार्ड। और इसके जो नेक्स्ट और लास्ट प्रूफ है वो है आपके सिबलिंग्स के प्रूफ। सिबलिंग्स जैसे कि आपके भाई बहन के प्रूफ लगेंगे जिसमें उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर उनकी 10th मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें सभी से एक प्रूफ चाहिए होता है।
सो अभी मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि ये चाहिए होता है, इसे एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। इसका जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप जस्ट उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, वहीं से आप इसे प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें आपको सारी डिटेल भरनी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी भी आएगी और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी भी आएगी। एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारा फॉर्म कैसे कंप्लीट करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जस्ट इस वीडियो में आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और एक जस्ट नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। जैसे ही आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो प्रिंट लेके आपको ये मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। मेक श्योर आप इसे कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे। अगर पंजाब के रेजिडेंट हैं तो आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में इसे फिल करना पड़ेगा। इस पे 2 फोटोज लगेगी, एक फ़ोटो जो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा उसकी एंड दूसरी जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अपना खुद ही अप्लाई कर रहे हो तो 2 फोटो की जगह होती है इस एप्लीकेशन फॉर्म के पहले पेपर पे आप उस दोनों जगह पर अपनी खुद की ही फ़ोटो अटैच करोगे। एंड फर्स्ट कॉलम में आप अपनी सारी डिटेल भरोगे, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप शहर के रहने वाले हो या गांव के रहने वाले हो, मोबाइल नंबर आएगा, आपका प्रॉपर एड्रेस भी आएगा इसी में, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये सारी डिटेल फर्स्ट कॉलम में आप फिल करोगे। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना खुद का फॉर्म भर रहे हो या किसी सिबलिंग का या मदर फादर का भर रहे हो या अपने बच्चे का भर रहे हो, तो वो भी आप बताओगे। एंड उनकी सारी डिटेल आप दोगे, पहले इंग्लिश में दोगे फिर पंजाबी में, पंजाबी लैंग्वेज में। ऐसा फिल करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे का जो जन्म रिकॉर्ड है आपने फाइंड करवाया है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो आप यस नो में आंसर दोगे। एंड उसके बाद बताओगे कि बच्चे का जो जन्म है वो रूरल एरिया में हुआ या अर्बन एरिया में। सो आफ्टर दैट कुछ और फर्दर डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि, कि कैसे आपके पास और कौन से प्रूफ है। और इसके बाद एक फॉर्म आता है, वहाँ पे आपको एनएसी की सर्टिफिकेट जो आपको मिलेंगे उसकी डिटेल सारी फिल करने पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट आपको सारे प्रूफ इसके साथ अटैच करने हैं एंड सिग्नेचर एंड डेट मेंशन करनी है। सो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है जो मैंने पहले बताया कि आपको 2 एनएसी चाहिए होती हैं। एनएसी एक नान के परिवार की तरफ से, एक दाद के परिवार की तरफ से। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एनएसी के फुल फॉर्म है कि एनएसी के फुल फॉर्म है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, या सिंपली वर्ड में हम बोल सकते हैं नॉट फाउंड सर्टिफिकेट। ये वो वाला सर्टिफिकेट होता है वो जो बताता है कि इस बच्चे का जो बर्थ रिकॉर्ड है वो दर्ज नहीं हुआ है या ट्रेसेबल नहीं है। सो ये वाला सर्टिफिकेट आपको एंड जन्म एंड मौत विभाग जो आपका कंसर्न पड़ता है, आपके जो भी यहाँ पे रहते हो वहाँ से आपको इशू किया जाता है कि इस बच्चे का रिकॉर्ड इस डेट के मुताबिक इस मदर फादर और ग्रैंड फादर के नाम से हमारे पास मौजूद नहीं है। सो ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए चाहिए होता है। सपोज कीजिए आपका बर्थ हुआ है 1975 में, तो आपको 1974, 1975 और 1976 3 साल का ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 1 साल बिफोर आपके बर्थ ईयर से और 1 साल आफ्टर आपके बर्थ ईयर से। सो अगर नान के परिवार का आपको ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आपको अपने नान के परिवार में से किसी एक रिलेटिव का, जैसे आपके मामा हो गए और नानी नाना हो गए उन, या आपकी मौसी हो गए, उनमें से एक का आधार कार्ड आपको अटैच करके ये वाला सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपने ये वाला सर्टिफिकेट अपने दाद के परिवार से जो आपकी करंट फैमिली है उनसे अप्लाई करना है तो आप अपने मदर या फादर का आधार कार्ड लगा के या खुद का भी आधार कार्ड लगा के इसे अप्लाई कर सकते हो। ये 7 से 9 दिन के बीच में आपको ये वाला सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा अगर आपका रिकॉर्ड ट्रेसेबल नहीं है। अगर आपका रिकॉर्ड आगे मौजूद हुआ तो वो आपको रिकॉर्ड इशू करेंगे। मे बी उस रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक हो सकती है, सो उसका अलग से प्रोसेस होगा जिसकी मैं वीडियो आने वाले टाइम में बता के आपको बताऊंगा। सो दोस्तों आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हो, इस पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एएनएम रिपोर्ट दी। आपको बताना चाहता हूँ कि जो एएनएम रिपोर्ट होती है वो एक सिंपल पेपर होता है, फॉर्म ऑफ पेपर है जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। आपके पास जो डिस्पेंसरी पड़ती है वहाँ से या जो सीएचसी पड़ती है वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे होते हैं जिनके पास ये सारी डिटेल होती है बर्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। सो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करके इस पेपर पे साइन करते हैं
एंड ये भी एक मैंडेटरी प्रूफ है जिसको आपको फाइनल सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय इसको साथ ही अटैच करना पड़ता है। इस फॉर्म का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में आपको उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन फिल करनी है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सपोज कीजिए अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो इस फॉर्म में आपका नाम आएगा पहले, उसके बाद आपके फादर का नाम एंड आपके ग्रैंडफादर का नाम आएगा, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है एंड नीचे आपकी मदर का नेम आएगा एंड लास्ट पे जो भी ऑफिसर होगा आपके पास पड़ती डिस्पेंसरी या सीएससी में वो इस पे साइन करेगा। सो साइन लेके आपको ये वाला सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना है। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म है जो उसे बोलते हैं दाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सो ये एक नेक्स्ट मैंडेटरी प्रूफ है जिसे दाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। ये वाला प्रूफ जिनका बर्थ रूरल एरिया में घर पर हुआ है उनके लिए रिक्वायर्ड है। सो इस प्रूफ का भी मैंने जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस फॉर्म में सारी डिटेल आएगी उन लेडी की या उस नर्स की जिन्होंने आपकी डिलीवरी के समय आपका मदर की हेल्प की थी। सो उन्हें हम दाई बोलते हैं। सो उनकी सारी डिटेल अलॉन्ग विद उनका आधार कार्ड, उनके पति का नाम आएगा एंड इस फॉर्म में सारी डिटेल मेंशन की होगी कि जब आपका बर्थ हुआ था तो आपकी मदर की हेल्प इन्होंने ही की थी एंड इनके होते हुए ही आपका बर्थ हुआ था। जितनी तारीख भी आपने मेंशन करनी है आपको वो बताना पड़ेगा इस फॉर्म में। सपोज कीजिए कि वो वाली दाई एक्सपायर हो चुकी है जिसने आपकी बर्थ का जो रिकॉर्ड था और डिलीवरी के समय जो दाई अवेलेबल थी वो सपोज कीजिए एक्सपायर हो गई है, तो उनकी जगह पे जो करंट दाई है आप उनका आधार कार्ड लगाकर ये भी मेंशन कर सकते हो कि ये दाई उस समय उस दाई के साथ मौजूद थी। सो आपका बर्थ है जो इनकी देखरेख में वहाँ पे हुआ था। सो इस फॉर्म पे दाई की फ़ोटो लगेगी, जो करंट दाई मौजूद है उनकी फ़ोटो लगेगी प्लस उनका आधार कार्ड भी रिक्वायर्ड होगा। इस फॉर्म का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। सो पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपकी ही फ़ोटोज़ चाहिए होती है। लगभग आपको 6 से 7 फ़ोटो चाहिए। सो अगर आप अपने बच्चे या पेरेंट्स का कर रहे हो तो आपको आपकी फ़ोटो प्लस आपके बच्चे या पेरेंट्स की फ़ोटो रिक्वायर्ड है। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ का जो मैंडेटरी है, इस प्रूफ में आपको जिस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उसके सारे आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो चाहिए, अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स भी। जितने ज़्यादा प्रूफ होंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। सो आपको ये सारे प्रूफ उस एप्लीकेंट के कलेक्ट करनी है जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये 2 पेपर का फॉर्म है। इसके ऊपर अगर आप अपने बच्चे का या पेरेंट्स का अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिटेल फिल होगी अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ। अगर आपका आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स की फ़ोटो इस पर अटैच होगी अलॉन्ग विद देयर डिटेल, जो भी सारी डिटेल होगी। प्लस इसमें एक कॉलम आता है कि आपको नंबर सीरीज़ बतानी होती है, बर्थ नंबर सीरीज़, जिसका मतलब है कि आप सपोज कीजिए अगर आप 3 भाई बहन हो तो आपका बर्थ पहले नंबर पे हुआ था, दूसरे या तीसरे नंबर पे हुआ था, वो भी मेंशन करना होता है। अगर आप 3 भाई बहन हो तो आपको नीचे ब्लैंक दी गई होती है, वहाँ पे सीरीज़ वाइज तीनों भाई बहन का डिटेल भी मेंशन करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है इसका, उसके ऊपर आपको रीज़न बताना है कि आपको ये क्यों चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट अब, एंड आपके साइन हो गए जो भी इसको अप्लाई करेगा, प्लस डेट, जिस डेट को भी आप अप्लाई कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी होती है। जो नेक्स्ट फॉर्म है उसे बोलते हैं विटनेस ऑफ टू क्रेडिबल पर्सन। सपोज कीजिए अगर आपका बर्थ रूरल एरिया में हुआ है तो आपको सरपंच पंच के साइन लेने पड़ेंगे इस फॉर्म पे, और इस फॉर्म पे डिटेल भी देनी पड़ेगी, सरपंच पंच का नेम, उनके फादर का नेम, एड्रेस, प्लस जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हो उसकी भी डिटेल इसमें मेंशन की जाएगी। एंड उसके बाद सरपंच के साइन हो गए, पंच के साइन हो गए एंड उनकी स्टैंप लगेगी अलॉन्ग विद फोटोग्राफ लगेगी। अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 2 फोटो लगेगी, अगर आप किसी का अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एक और उसकी एक फ़ोटो लगेगी। जो नेक्स्ट प्रूफ है वो पेरेंट्स प्रूफ है। पेरेंट्स प्रूफ में आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड और उनका वोटर कार्ड प्लस उनकी फ़ोटोग्राफ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो प्रूफ है पेरेंट्स प्रूफ। इसमें आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उनकी फ़ोटोग्राफ्स अटैच कर सकते हो। अगर उनका कोई और भी
प्रूफ है जो सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट है या एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो वो आप अटैच कर सकते हो साथ में ही। इसके बाद आपके सिबलिंग्स के भी प्रूफ आएंगे, अगर आपके भाई बहन है तो आप उन अपने भाई बहन का कोई एक प्रूफ लगा सकते हो, जैसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या एजुकेशन का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक कोई प्रूफ आप अटैच कर सकते हो अपने भाई बहन का। सो इसके बाद ये सारे जो प्रूफ थे मैंने आपको बताए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताए, तो आपको ये जो फाइनल आपका स्टेप है लेट एंट्री बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, उससे पहले आपको ये वाले सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे इसे अप्लाई करने के लिए। सो जब आप ये सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसे अप्रोप्रिएटली फिल करना होगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर गलती के साथ आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी फीस भी जाएगी और ये फाइल भी रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको सारे सर्टिफिकेट पहले से ही तैयार करने हैं फाइनल एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सर्टिफिकेट ही अपने कलेक्ट किया एंड आप अपनी फाइल अप्लाई करने चले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो है वो ANM रिपोर्ट वाला फॉर्म, वो सबसे पहले आपको NSC मिलते ही अप्लाई करना है। एंड अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप आपके नियर बाई सेवा केंद्र पे विज़िट कर सकते हो, या आपके नियर बाई जो भी बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, उनके पास आप विज़िट कर सकते हो किसी भी तरह गाइडलाइन लेने के लिए। सो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की। तो अभी मैं आपको फाइनल स्टेप बताने जा रहा हूँ कि आप घर पर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सेवा केंद्र के थ्रू अप्लाई करना है तो आप सेवा केंद्र चले जाओ सारी फाइल रेडी करके। अगर आपको सेवा सहायक की ज़रूरत है तो आप 1076 पे कॉल कर दीजिए। अदरवाइज़ आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो आपके लैपटॉप या पीसी पर, उसकी डिटेल देने जा रहा हूँ। सो दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा गूगल। सो जैसे ही गूगल ओपन हो जाएगा तो आपको वहाँ पे टाइप करना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो हाईलाइट हुआ है येलो कलर का, https://esewa.punjab.gov.in, या सीधा आप ई सेवा भी टाइप करके एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च होगा तो आपके पास ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी एंड आपको ये फर्स्ट वाला लिंक जिस पे लिखा हुआ है कि ई सेवा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इस पे क्लिक करना है। कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद आपके पास आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो आप सेवा केंद्र देख सकते हो, सेवा केंद्र, उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट दी पड़ताल एंड ट्रैक स्थिति। सो ये अलग अलग ऑप्शन है। दूसरी, तीसरी और चौथी वाली बाद की बात है, पहले आपको सेवा केंद्र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये वाली विंडो ओपन होगी। सो जैसे रेड एरो आपको बता रहा है कि आपको पब्लिक लॉगिन पे सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसी विंडो मिलेगी, यहाँ पे आपको जाके आपका अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। इसके लिए आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मेल हो फीमेल हो वो बताना पड़ेगा एंड पासवर्ड आप चूज़ करके आई एक्सेप्ट द अबाउट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे एंड रजिस्टर कर दोगे। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे अकाउंट बनता है फिर से आपको ऐसी विंडो पे आना है एंड उसके बाद आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक करना है। इसके लिए जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको अपना वही मोबाइल नंबर फिल करना है जिसके ज़रिए आपने अपना अकाउंट बनाया है एंड मोबाइल नंबर फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहला काम है आपको अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, मैरिड हो या मैरिड हो, ये सब कुछ फिल करके आपको अपना आधार कार्ड इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही वेरीफाई करोगे नीचे आपको अपना एड्रेस फिल करना है, इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में, एंड उसके बाद आपको सेव कर देना है। जैसे ये सारी आप डिटेल फिल कर दोगे उसके बाद आपको अगेन से वैसी विंडो पे आना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो वहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन सर्विसेज, इस पे क्लिक करोगे।
तो ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको वहाँ पे सर्च लिखा होगा, उधर लिखना होगा डिलेड रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद सर्च करोगे तो आपको नीचे आप दो ऑप्शन देख रहे हो, डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ लिखा आ रहा है। आपको फर्स्ट वाले पे व्यू पे क्लिक करना है क्योंकि आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये रेड एरो बता रहे हैं। इसके बाद आपको ये न्यू विंडो ओपन मिलेगी, इधर आपको क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है एंड फर्दर नेक्स्ट विंडो आएगी, उस पर आपको अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपका फाइनल फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे फाइनल फॉर्म ओपन होगा वहाँ पे आपने जैसे ही आपने सभी डॉक्यूमेंट अटैच किए कलेक्ट किए हैं, उस पर जो भी आपने डिटेल फिल की है वही आपको अपने फॉर्म से लेके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म डिजिटल फॉर्म मिलेगा उस पर आपको फिल कर देनी है। मेक श्योर आप सारी डिटेल अच्छे से फिल करें, किसी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड इस फॉर्म में ही सारी आपको डिटेल मिलेगी। आप जो एनएससी कलेक्ट कर चुके हैं उसकी भी डिटेल इसी में मेंशन करनी है। डिटेल मेंशन करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। जितने भी फॉर्म आपने कलेक्ट की है, जैसे आपको नेक्स्ट विंडो पे पूछेंगे कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कीजिए, आप इधर अपनी एनएससी अपलोड कीजिए, अलग अलग ऑप्शन आएगी अलग अलग फॉर्म की। सो अपने सभी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं। उसके बाद सबमिट करोगे, अपलोड पे क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट आपको अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे कर देनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, आप इसे ट्रैक कर सकते हो एंड कुछ टाइम बाद ही जैसे आप ट्रैक करोगे आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी एंड आपका सर्टिफिकेट बन के आपको डिजिटली मिल जाएगा। सो दोस्तों ये थी सारी वीडियो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की। बहुत ही इजी है, आप जस्ट 500 रुपये के बीच में ही अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। आपको कोई भी 10,000 से 15,000 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है जहाँ किसी स्टेप में डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद नहीं अप्लाई करना चाहते, मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके प्रूफ लेके आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दूंगा। सो लास्ट पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। सो अगेन थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।